वक्त है देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में देखने का। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की सभी बड़ी खबरें देश 20 में। राहुल गांधी का कर्नाटक के आलंद में वोट चोरी का दावा। कहा ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से वोट काटने की कोशिश हुई। जहां कांग्रेस का गढ़ वहां नाम काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी बोले कि टारगेट करके लाखों वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्यक वोटर सरकार के निशाने पर हैं। राहुल गांधी बोले कि हाइड्रोजन बम नहीं, वो आना भी बाकी है। जो भी मैं कह रहा हूं उसके पुख्ता सबूत हैं। बिना किसी सबूत के मैं कोई बात नहीं कहूंगा। राहुल गांधी का मुख्य चुनाव आयुक्त पर हमला। कहा ज्ञानेश कुमार वोट चोरों के रक्षक, लोकतंत्र को बर्बाद करने वालों को बचा रहे हैं। राहुल गांधी का बड़ा दावा। का चुनाव आयोग के अंदर से हमें खबरें मिल रही हैं, हम अगले 2 से 3 महीने में पूरी तस्वीर साफ कर देंगे। राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने गलत और निराधार बताया। कहा वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं किए जा सकते हैं। आलंद में वोट हटाने के राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब। कहा वोट डिलीट करने की असफल कोशिश हुई थी। खुद चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। अनुराग ठाकुर बोले राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस 90 चुनाव हारी, अब उनकी हताशा और निराशा बढ़ती जा रही है। अनुराग ठाकुर बोले कि गलत आरोप लगाना और फिर पीठ दिखाकर भागना राहुल गांधी की आदत। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा। राहुल के आरोपों पर प्रियंका गांधी का बयान। कहा कि वोट चोरी में चुनाव आयोग भी शामिल। राहुल ने बहुत स्पष्टता से पर्दाफाश किया। राहुल के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का समर्थन। सौरभ भारद्वाज बोले राहुल गांधी ने गंभीर मुद्दा उठाया है। केजरीवाल ने पहले ही वोट काटने की बात कही थी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले लगातार हार के कारण ये राहुल गांधी की हताशा, उन्हें वोट नहीं मिलता तो इसमें हम क्या करें। इंडिया टीवी से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा देश का नेतृत्व पीएम मोदी के हाथों में होना सौभाग्य की बात। जेपी नड्डा बोले कि मोदी जी की सोच बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, हमेशा नए चैलेंज स्वीकारना उनकी ताकत, विपक्ष उनकी रणनीति कभी नहीं समझ पाया। नवंबर के बाद 25% टैरिफ कम कर सकता है अमेरिका। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बोले 8 से 10 हफ्तों में हालात होंगे सामान्य। भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ हटा सकता है अमेरिका। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन का दावा, जल्द अतिरिक्त टैरिफ हटा सकता है अमेरिका। उद्योग जगत से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की निवेश बढ़ाने की अपील। का सरकार ने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। निर्मला सीतारमण बोली सरकार ने उद्योग जगत की मांगों के मुताबिक नीतियां बनाई हैं। भारत को निवेश और उत्पादन का सबसे उपयुक्त गंतव्य बनाने का संकल्प। मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी सभी 7 आरोपी। एनआईए को बॉम्बे हाईकोर्ट का नोटिस। पीड़ित परिवार की अपील पर नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा। कल रिलीज हो रही है फिल्म जॉली। LLB 3 को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पायरेसी रोकने के लिए 20 से ज्यादा वेबसाइट्स ब्लॉक करने का आदेश। अब आपको यूपी की आज की बड़ी खबरें दिखाते हैं। यूपी 2020 में लखनऊ में सीएम योगी की बड़ी बैठक। औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग। यूपी में निवेश और औद्योगिक विकास पर जोर। जीएसटी दरों में बदलाव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री का आभार जताते हैं। उन्होंने कहा कि ये देशवासियों को प्रधानमंत्री की ओर से दिवाली का गिफ्ट। वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक। कहा राहुल को मोदी फोबिया हो गया है, उनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। राहुल के आरोपों पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव बोले कि चुनाव आयोग और बीजेपी एक ही है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, लेकिन अब निष्पक्ष नहीं। सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत। अवैध कब्जे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत। अब जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हुआ। अपने बयानों से विवादों में रहे संभल के चर्चित एएसपी अनुज चौधरी का ट्रांसफर। फिरोजाबाद के एसपी ग्रामीण के रूप में नई तैनाती मिली। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 2 शूटर मुठभेड़ में थे। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के शूटर्स का गाजियाबाद में एनकाउंटर में पुलिस को चकमा देकर फरार 2 शूटर्स की तलाश जारी। यूपी पुलिस ने 1-1 लाख का इनाम घोषित किया। मुठभेड़ में 4 पुलिस वाले जख्मी। शूटर्स के एनकाउंटर के बाद दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने सीएम योगी का आभार जताया। कहा जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था वैसा ही हुआ। प्रतापगढ़ में लूट का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश में पैर पर गोली लगी। आरोपी के पास से लूट के पैसे और बाइक मिले। मुरादाबाद में गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 अलग-अलग मुठभेड़ में 6 गौ तस्कर गिरफ्तार। 4 के पैर पर गोली लगी, कई हथियार मिले। बलिया पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा। शराब लूट के आरोपी का एनकाउंटर। फायरिंग कर भाग रहे बदमाश के पैर पर गोली लगी। कानपुर में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। आरोपी जावेद के पैर पर गोली लगी। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश फरार। पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद की सोसाइटी में व्हाट्सएप ग्रुप पर विवाद को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया। हरदोई में गांव वालों ने चोर समझकर युवक को पीटा। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को पकड़ा। गाजियाबाद में तेज रफ्तार थार ने पैदल जा रही महिला को उड़ाया। हादसे में घायल महिला की हालत गंभीर। फरार थार चालक की तलाश। प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला किया। 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा। सीतापुर के
एक लड़की के संदिग्ध हालत में लापता होने की खबर आई सामने। मां का दावा, बेटी को तेंदुआ खींचकर ले गया। वन विभाग की 30 लोगों की टीम इलाके में छानबीन में जुटी। लखनऊ के हुसैनगंज में 7 साल का बच्चा नाले में गिरा, बाहर खेल रहा था। इसी दौरान हादसा हुआ। 36 घंटे से ज्यादा समय के बाद भी कोई सुराग नहीं। 30 अक्टूबर को नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। 45 दिन के अंदर शुरू होगी उड़ान। पहले चरण में 10 शहरों के लिए फ्लाइट। बिहार में चुनावी हलचल की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। बिहार 2020 में बिहार के रोहतास में गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। नाम लिए बिना कहा कि वो 6 महीने विदेश नहीं जाएंगे तो नींद नहीं आएगी। कांग्रेस आरजेडी पर बरसे अमित शाह का कि ये लोग घुसपैठियों को बचाने में लगे। राहुल गांधी ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली। रोहतास के बाद बेगूसराय में गरजे अमित शाह का, कांग्रेस वालों ने पाकिस्तान की आदत बिगाड़ी। जब ये नहीं सुधरे तो हमने ऑपरेशन सिंदूर करके चीथड़े उड़ा दिए। अमित शाह ने की प्रधानमंत्री की तारीफ। का 24 साल से उनके साथ काम कर रहा हूं, आज तक उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। 365 दिन देश सेवा में समर्पित है। पटना में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात। सम्राट चौधरी और संजय झा भी मौजूद। चुनाव को लेकर बात हुई। अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी का अटैक। कहा वो बेरोजगारी खत्म करने और विशेष दर्जा दिलाने के लिए नहीं आए हैं, वो अपने फायदे के लिए आए हैं। अमित शाह के दौरे पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा बिहार की जनता ने सबको जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमित शाह बताएं कि पलायन कब रुकेगा। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन। आज खगड़िया और मधेपुरा जिले में जनता से संवाद। तेजस्वी यादव की यात्रा पर बीजेपी का तंज। पोस्टर में लिखा, लटबंधन में खिंच गई तलवार, सैनिक कांग्रेस और वाम को किया दरकिनार। गिरिराज सिंह का तेजस्वी पर बड़ा अटैक। कहा राहुल गांधी के साथ यात्रा कर तेजस्वी का वजूद खतरे में पड़ा, अब वो अपना वजूद खोज रहे हैं। बीजेपी नेता नितिन नवीन बोले कि चारा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन, भ्रष्टाचार, अपहरण, उद्योग ही तेजस्वी का विजन। बिहार को यात्रा से उसी तरह का संदेश देंगे। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान बाहुबली अनंत सिंह के गढ़ में तेजस्वी का अलग अंदाज। मोकामा में चुनावी यात्रा का रथ छोड़कर घुड़सवारी की। अनंत सिंह को तेजस्वी यादव की चुनौती। युवाओं को कलम बांटते हुए कहा कि मोकामा के नौजवानों के हाथ में बंदूक नहीं, कलम की जरूरत है। अनंत सिंह पर तेजस्वी यादव का बड़ा अटैक। कहा पिछली बार मौका दिया तो गद्दारी की, इस बार मोकामा की जनता सबक सिखाएगी। अनंत सिंह के बहाने तेजस्वी ने नीतीश कुमार को भी घेरा। कहा सरकार पहले जेल भेजती है फिर बाहर निकालती है, हमारी सरकार बनेगी तो अपराधी बचेगा नहीं। तेजस्वी का नाम लिए बिना अनंत सिंह का प्रचार। कहा विरोधियों की जमानत जब्त करा देंगे। मोकामा में सिर्फ अनंत सिंह की लहर चलती है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले सभी 243 सीटों पर हमारी तैयारी है। आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी ताकत, हमें जनता पर पूरा भरोसा। नीतीश कुमार एक और दावा करते नजर आए। अब ग्रेजुएट बेरोजगारों को भी 2 साल तक हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। अब तक 12वीं पास युवाओं को मिल रहा था भत्ता। पटना में हो रहे धार्मिक न्यास समागम में शामिल हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कहा पूरे बिहार के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार। तेजाब कांड से दहला अररिया। आपसी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तेजाब फेंका। 14 लोग झुलसे, कई गंभीर रूप से जख्मी। देश के बाकी राज्यों की खबरें देखिए राज्य 2020 में। उत्तराखंड के चमोली के नंदानगर में बादल फटा, कई गांव चपेट में आए। 7 लोग लापता, 2 को बचाया गया। दोनों गांव में बादल फटने से कई गाड़ियां और दुकान मलबे में दब गए। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। भारी बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड, पहाड़ तेजी से भरभराकर हाईवे पर गिरा। बीजेपी सांसद अनिल बनोली ने भागकर जान बचाई। देहरादून के आपदा प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया जायजा। सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद आई थी तबाही। दिल्ली के रामकृष्ण मेट्रो स्टेशन के पास दर्दनाक हादसा। पुलिस की गाड़ी ने चाय दुकान में सो रहे शख्स को कुचला, मौके पर ही मौत। दिल्ली पुलिस वैन हादसे पर तुरंत एक्शन। एफआईआर के बाद वैन चालक कांस्टेबल गिरफ्तार, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान खत्म। एबीवीपी, एनएसयूआई और लेफ्ट में कांटे की टक्कर, कल आएंगे नतीजे। राजस्थान के बाड़मेर में शराब ठेका संचालक की हत्या। एनएसजी कमांडर और उसके साथियों ने हाईवे पर हाथ पैर काटे। हमले में मृतक का साथी गंभीर रूप से जख्मी हुआ। अपराधी का पीछा कर रही राजस्थान पुलिस की गाड़ी का हरियाणा में हुआ एक्सीडेंट। हादसे में झुंझुनू के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मौत, 2 पुलिसकर्मी जख्मी। राजस्थान के दौसा में ट्रक चालकों और आरटीओ में मारपीट। नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान हाथापाई, आरटीओ पर अवैध वसूली का आरोप। जमेर में कलयुगी मां ने ली मासूम बेटी की जान। प्रेम प्रसंग के चलते बच्ची को झील में फेंका। सीसीटीवी से खुलासे के बाद आरोपी मां गिरफ्तार। उदयपुर में क्लब के बाहर बाउंसर्स ने 6 लोगों को पीटा। मामूली बात पर लात घूंसे चलाए। पीड़ितों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। राजस्थान के भिवंडी में स्पाइडरमैन बने 2 चोर गिरफ्तार। सीढ़ियों से कूदकर बालकनी में पहुंचे। सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। गुजरात के गांधीनगर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान। 500 से ज्यादा पुलिस वालों की मौजूदगी में साबरमती नदी के किनारे अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। जयपुर के परकोटी इलाके में जर्जर मकान ढह गया। मलबे में दबने से एक बुजुर्ग महिला की मौत, एक की हालत गंभीर। समय रहते बच्चों ने भागकर बचाई जान। जम्मू में सिख ट्रक ड्राइवर को थप्पड़ मारने के मामले में एसएसपी ट्रैफिक ने माफी मांग ली। ट्रक ड्राइवर की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर सड़क पर उतरा था सिख समुदाय।
हरियाणा के जिंद में रोडवेज बस पर कार सवारों का हमला, ओवरटेक करने से रोकने पर ईंट पत्थर फेंके, बस में बैठे लोग बचे। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ और एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, साझा ऑपरेशन में 30 पैकेट हेरोइन के साथ ड्रग तस्कर को पकड़ा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से मुठभेड़, 14 लाख की 2 इनामी महिला नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला। नागपुर में फिरौती के लिए मासूम की हत्या, पड़ोसियों ने ही स्कूल के बाद लौटते समय अगवा कर लिया, 3 दिन बाद झाड़ियों में शव मिला।